सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में टास्क लगा दिया। इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी जो चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, तो आपकी जो कॉटन है, इसमें क्या नुकसान है। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती और ज़रे इमरजेंसी लगा दी। काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ का सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। हालिया बारिशों और शदीद सैलाब को मुल्क की तारीख का बड़ा बहरान करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब से 1000 से ज्यादा अमवात हुई, फसलों और इलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले अब सिंध में दाखिल हो रहे हैं। बोले, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इदारों और शोहदा की तज़हीक कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल खात्मा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सिंध और कराची में सैलाबी सूरत हाल का फौरी नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कौमी पैगाम, आम कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सरबराही में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, अक़लियतों और मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत और नफरत अंगेज़ तक़रीर के खिलाफ कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा और मरबूत बयानियाँ तैयार करेगी। कमेटी अपनी पहली मीटिंग में तफसीली ज़वाबित कार मुरतब करेगी। कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिए की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कराची की बारिश ने शहर कैद को समंदर बना डाला। थड्डो डैम का पानी बाहर आ गया। लियारी नदी भी बिफर गई। रेले, गुलशन इकबाल, लसबेला, सदर, तीन हटी और सादी टाउन में दाखिल। दर्जनों बस्तियां जेर आब, सैकड़ों अफराद बेघर। कीमती सामान मलिया मेट। सुपर हाईवे M9 पर पानी की खौफनाक लहरों में मुतादिद गाड़ियां बह गईं। गडाब, कोरंग नदी में हाई रूफ में सवार 4 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। इंतजामिया सिर्फ ऐलानात तक महदूद। सफूरा टाउन का इलाका खतरनाक करार, खाली करने का हुक्म। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बरसात का सिस्टम आज भी कराची पर असरअंदाज होगा। तूफानी बारिश का इम्कान। बाद सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नागिन, चौरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, सरजानी समेत कई इलाके पानी में डूब गए। लियाकताबाद से जहांगीर रोड तीन हट्टी के मकाम पर सड़क बैठ गई। मली नदी भिपड़ने से कोरंगी कॉजवे रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद चौरंगी पर बारिश के पानी से गाड़ियों को गुजरने पर परेशानी का सामना। जगह जगह पानी जमा होने से पीपल्स बस सर्विस भी मुतासिर। EV 2, 3 और 4 के रूट पर बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बारिश के पानी से थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ। सादी टाउन और सादी गार्डन में पानी दाखिल हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पानी के निकलने के लिए नई लाइन बिछाने की जरूरत है। इंक्रोचमेंट ने पानी का रास्ता रोक रखा है। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद चौरंगी पर पानी की निकासी का जायजा लिया। मेहरान नाले से डैम्स के पानी की निकासी और निकासी आग के लिए लगाई गई मशीनरी का मुआयना भी किया। कोरंगी कॉजवे का भी जायजा लिया। बारिश से पहले नालों की सफाई इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। हुकूमत सिंध के पास कराची के लिए मास्टर प्लान मौजूद नहीं। बारिश ने सिंध हुकूमत की नाअहली को सामने रख दिया। जमात इस्लामी मुन्नम जफर की GTV न्यूज से गुफ्तगू। सिंध सरकार पर खूब गरजे बरसे। कहा, हमारा मुतालबा है कराची को उसका हक दिया जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कभी करारा जवाब। बोले, जब कोई चीज अच्छी होती है तो कहते हैं जमात इस्लामी ने की, कोई चीज बुरी होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने की। जमात इस्लामी वाले बावजू होकर झूठ बोल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का चेयरमैन MK पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गवर्नर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि बारिश के बाद शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदगान और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का जीता जागता सबूत है।
बारिश की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामात न करना मुजरिमाना गफलत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोरिया बंद का दौरा। बंद की मजबूती के लिए जारी काम का जायजा लिया। सुबह वजीर पाशी जाम खान शोरो ने जारी काम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने टीस पर और दीगर जारी कामों का मुआयना भी किया। कराची में तूफानी बारिश से हंगामी सूरत हाल। पाक फौज का बरवक्त और भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। शहरियों को पानी में फंसने से बचाने, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और निजामी जिंदगी की बहाली के लिए इमदादी टीमें पेश। पानी की निकासी और ट्रैफिक की बहाली के लिए इकदाम जारी। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा पानी की निकासी यकीनी बनाने में मसरूफ। पंचनद के मकाम पर पानी में दाखिल हो रहा है। सैलाब की तबाहकारियों से जानी और माली नुकसान हुआ। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वजीर आज़म ने माहौलियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। अरी परवेज मलिक का कहना था कि विफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शंस पर आयद पाबंदी उठा ली। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शंस का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल का तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम के मुकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुल्तान में भी क़यामत खेज मनाजिर, लाखों घर उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन की जमा पूंजी पानी में बह गई, पक्के मकान गिर गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 8 अफराद डूब गए। 5 साल बच्चा हसन जाबहा 2 अफराद को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी। रहीम यार खान लियाकतपुर में कश्ती उलटने से 5 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल अबतर। दरिया चनाब में वेला 6 लाख क्यूसिक से तजावुज करने लगा। शुजाबाद के बंदों पर शदीद दबाव, करीबी आबादियों पर खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया और शहरी मिलकर बंदों को महफूज करने में मसरूफ। लियाकतपुर के नवाही इलाके बैट जहर पीर में तबाही, मकीन पानी में फंस गए। घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बूरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। बावल नगर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 143 मज़ाजात में पानी दाखिल। 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें नापैद। सियालकोट दरियाए तवी पर बनाया गया अर्जी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जलालपुर पीर वाला सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स दिए। कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान का भी दौरा किया। फजाई जायजा लिया। सैलाब मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर, लोधन के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर सामान मुहैया किया गया। दरियाए रावी सतलुज और चनाब में सैलाब। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 शहरी जान से गए। 44,000 से जायद मौजाजात मुतासिर। मजमूई तौर पर 42,09,000 लोग मुतासिर हुए। 21,90,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक मंगला डैम 90%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। पोंग डैम 99%, जबकि थेन डैम 97% भर गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। पंजाब से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला सिंध पहुंच गया। सखर, कोटरी और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। आइंदा 12 घंटे में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। पन्नू आकिल की कोराई वाह नहर में 40 से 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया गायब। इलाका मकीन शदीद परेशान। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। डैम भरने और बारिशों से लियारी और मली नदी में तूफ़ानी आई। समंदर में ऊंची लहरों के बायस बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर नाम मेमन कहते हैं कि शदीद बारिशों से नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में शहरी हुकूमत और PDMA मुतहर्रिक है। पंजाब में गंदुम वाफर मिकदार में मौजूद। वजीर आला मरियम नवाज का खानेवाल में गंदुम जाया होने पर इजहार बरहमी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गंदुम पंजाब के अवाम की अमानत है। गंदुम का तहफ़्फ़ुज़ मुताल्लिक़ा इदारों की जिम्मेदारी है। सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह जनरल नशे से पंजाब के सेनेटर मुंतखब करार। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशे से एजाज चौधरी की नायरी के बायस खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह का दौरे सेनेट 11 मार्च 2027 तक होगा। बहरीनी वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदादे मुनशियात, इंसदादे दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बरादराना ताल्लुकात की नई जहतें। दोनों ममालिक के माबैन वसी पैमाने पर ताउन और सिक्योरिटी के मैदान में एतमाद और इश्तराक अमल को फरोग देने का आज़म। अदालत में अदम पेशी। अली अमीन गंडापुर के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद। शराब और बंदआमदगी केस की समाअत। वज़ीर आला KP की जानिब से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने वारंट निकाल दिए। नाजायज रियासत का दावा गलत साबित हुआ। हमास रहनुमा खलीलुल हया खैरियत से हैं। हमले के बाद उनकी पहली तस्वीर जारी हो गई। तस्वीर में हमास रहनुमा खलीलुल हया को खैरियत से देखा जा सकता है। दोहा पर इसराइली हमले में हमास के 5 अरकान शहीद हुए। हमास की तस्दीक मरकजी मुज़ाकराती टीम महफूज रही। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम का था, मेरा नहीं था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कतर पर एकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ा सकती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फायदा उठाया। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनूबी गजा में इमदाद के मुंतजर 9 फलस्तीनी भी हमले में जान से गए। बंदरगाह पर आर्जी खैमों पर ड्रोन हमले में 2 शहरी लुक़मा अजल बने। मुतादिद जख्मी हुए। अल जजीरा के मुताबिक दीरुल बला में इब्ने तीमा मस्जिद पर भी फजाई हमला किया गया। गुज़िश्ता 72 घंटों में 5 बुलंद इमारतें मिस्मार और हजारों अफराद बेघर हुए। 300 से ज्यादा खैमे भी तबाह हो गए। 7,500 अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, द कॉन्वेंट, जीसस एंड मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। फौज पाकिस्तान को कौम का फख्र करार दिया। कहा, पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारकीन वतन हलाक। मुतादिद जख्मी हो गए। बास की हालत इंतहाई तशवीशनाक। ईरानी फोर्सेस ने सुबह सीस्तान में 40 अफगान शहरियों को हिरासत में भी ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने तकरीबन 120 अफगान तारकीन वतन पर गोलियां चलाईं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे।
वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की बड़ी नाअहली, बेनकाब मसरूफ तरीन सेक्टर में 3 मकतूलीन की लाशें बरामद। पुलिस बेखबर रही। रमशा कॉलोनी में बाप बेटे और बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। लाशें पुरानी होने की वजह से चेहरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। तहकीकात जारी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाकया जाती दुश्मनी या घरेलू तनाज़े का शाखसाना करार। एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा आज भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान के हाथों हांगकांग को 94 रन से शिकस्त। 189 रन के हदफ के ताकुब में हांगकांग की टीम 94 रन ही बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर हयात 39 रन के साथ नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में अफगान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए थे।